वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। प्रसंग चल रहा है जब श्री भगवान ने अर्जुन जी को कहा कि जिसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, वो असंयमित चित्त वाला भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो साधन में तो लगा हुआ है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इतमे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं हुआ है उसे भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। ये भगवान के वचन है। परंतु उपाय पूर्वक, पीछे उपाय बताए गए, अगर यत्न किया जाए और जो मन को वश में कर लेता है वो साधक सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। यह बात सुनकर अर्जुन जी के मन में प्रश्न उठा, फिर तो भगवत प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम तो काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है, जप करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर उसका अंतःकरण बस में नहीं है। अंतःकरण में बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आता है। साधन में शिथिलता है, करता है पर साधन में तत्परता नहीं है। ऐसा साधक की अंत समय में क्या गति होती है? क्योंकि ध्यान स्थिर नहीं रहेगा, मन चंचल रहा है। तो अप्राप्य योग संसिद्धिम कामम गतिम कृष्ण गच्छति। हे भगवान, फिर उसकी गति क्या होगी? आपने तो स्पष्ट कह दिया कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। तो अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होगी जो अप्राप्य है, अभी प्राप्त नहीं कर पाया भगवान को। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान, आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है। थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा।
अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया, तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहु, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा?